Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Champions Clash World Cup special transmission on Discover Pakistan and I'm your host Sabah Pasha. नाज़रीन, वही अगर मगर वाली सिचुएशन, वही पुरानी यादें जो है वो ताज़ा होने वाली हैं। वर्ल्ड कप जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तानी टीम कभी भी ये नहीं चाहती कि हम पुरानी यादों को भूल जाएं, हमें नॉस्टैल्जिया फील करवाती है और इसी तरह लम्हा बलम्हा जो है वो हार जाती है और उसके बाद अपनी कौम को, अपनी आवाम को मायूस भी करती है और फिर उम्मीदें जगाती है कि ये वाली टीम हार जाएगी तो यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं, इसका रन रेट कम होगा तो माइट पॉसिबल पाकिस्तान की टीम का कमबैक हो जाएगा, इससे इतने रन्स पे जीतना पड़ेगा। तो ये इफ और डू वाला सिस्टम जो है वो जारी रहेगा। लेकिन आखिर कब तक, इस पे हम बात करेंगे और हमारे साथ आज मौजूद है मेसम अब्बास। बहुत बहुत खुशामदीद, बहुत दिनों के बाद मेसम रेस्ट करके आ गया, रमजान के रोजे रख के आ गया है। मेरे ख्याल से आज पाकिस्तान की टीम, हमें हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान की टीम के लिए जो है वो बोलने के लिए आज आ गए और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है अतीक ने। अतीक बहुत बहुत खुशामदीद। दिल तो थोड़ा दुखा ही होगा अतीक आपका। थोड़ा अच्छा, मेसम की तरफ बढ़ते हैं। मेसम, कल भी एक बहुत एक्सेप्शनल मैच था पाकिस्तान की टीम का, जो हमारे लिए एक्सेप्शनल नहीं था बट ओपोनेंट टीम के लिए नो डाउट बहुत एक्सेप्शनल था, जिसमें हैरी ब्रूक की बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस जो है देखी गई, उनकी बेहतरीन सेंचुरी जो है वो रिकॉर्ड की गई। लेकिन पाकिस्तान की टीम के लिए चंद अल्फाज जो आप बोलना चाहें। चंद अल्फाज ऐसे हैं जो कि शायद टीवी मुतहम्मल ना हो सके, जो भी ज़हन में आ रहे हैं। चंद अल्फाज वो ऐसे हैं कि शायद हम उसको ऑनर ना कर सके। देखिए, नो डाउट हैरी ब्रूक ने कमाल कल बैटिंग की है। मतलब नो डाउट लग रहा था कि एक बंदा और पूरी टीम एक तरफ है, मतलब चूंकि ऐसे ही था। और सलमान अली आगा ने भी अपने मीडिया टॉक में कहा कि जब भी पाकिस्तान इंग्लैंड से हारता है हैरी ब्रूक आड़े आ जाते हैं। तो वही बात हुई कि हैरी ब्रूक ने एक दफ़ा फिर ये साबित किया कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। बहुत सारी बातें ऐसी हुई कि मतलब एक प्लेयर ऐसा है, कितना कुछ सीख सकते हैं हैरी ब्रूक से, कि मतलब आपकी विकेटें गिर रही हैं लेकिन आपकी इंटेंट में कमी नहीं आ रही, आप उसी इंटेंट के साथ खेल रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज वही है, आपका स्ट्राइक रेट वही 200 है, ठीक है। आप कहीं ये महसूस नहीं करवा रहे कि आप चेज के प्रेशर में या आपकी 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। ऑब्वियसली उसमें हमारी तरफ से कप्तानी के बहुत सारे, जिस पे अब आज हम बात भी करेंगे, खुल के बात करेंगे, वो तो थे ही थे। लेकिन मेरे ख्याल में कल का मैच हैरी ब्रूक का था और हैरी ब्रूक की जितनी तारीफ की जाए, शाहीन शाह अफरीदी बड़ा जबरदस्त जेस्चर दिया, उससे मिले, उससे हैंड शेक किया और चूंकि लाहौर क्रिमिनल्स की तरफ से दोनों खेलते रहे तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन हम चाहते हैं कि कभी शाहीन शाह अफरीदी को भी कोई मिलके मुबारकबाद दे। मतलब कि यार आपने अच्छा खेल पेश किया है। बिल्कुल, ये जमाना भी होता था कभी, लेकिन अब वो जमाना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कल के मैच की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेट्स ली फाइनली। बहुत लंबे अरसे के बाद शाहीन की हमें जो है विकेट्स देखने को मिली थी, लेकिन उसका भी कोई फायदा ना हो सका क्योंकि पाकिस्तान की डिसीजंस, पाकिस्तान टीम की, अगर सबसे पहले मैं कैप्टनसी की तरफ आऊंगी, कैप्टनसी के लिए आपको सारी टीम एक तरफ, लेकिन कैप्टन को बहुत ज़्यादा जो है वो सेल्फ कंट्रोल्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कल एक मोमेंट ऐसा आया था कि आपको लग रहा था कि हम मैच हार सकते हैं, लेकिन 100% ये नहीं था कि हम मैच हार जाएंगे, वहाँ पर भी कोशिश ज़रूरी थी। एक विकेट और हो जाती तो शायद मैच में स्टेबिलिटी आ जाती, लेकिन एट दैट टाइम टीवी स्क्रीन पे हम क्या देख रहे हैं कि कप्तान सलमान अली आगा कह रहे हैं कि मैच पै गया। मतलब आप अभी खेल सकते हैं, आप लड़ सकते हैं, लेकिन अतीक आप इतना लो कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि आपने पहले कह दिया कि हाँ मैच पड़ गया हमें? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी की बात ये हुई है कि उस टीम से हारे हैं जो इस टूर्नामेंट की वीक टीम समझी जा रही है। मतलब अपनी ये बेस्ट पोजीशन पर इंग्लैंड इस वक्त नहीं है, उससे हम हारे हैं और हमारी पोजीशन इस वक्त स्ट्रॉन्ग थी और हम हारे किस वजह से हैं? सिर्फ बैड डिसीजंस की वजह से और बैड सिलेक्शंस की वजह से। ठीक है, हमारी हार इंग्लैंड की जीत नहीं है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी हार है कि हम अपनी वजह से हारे हैं। इंग्लैंड की जीत पे जैसे मेरे ख्याल से हमारा लिए हार जरूरी थी। मुझे ये लगता है कि अभी भी पाकिस्तान के पास जो चांस है वो अब उनको छोड़ देना चाहिए, अब छोड़ देना चाहिए। नहीं, अब तो उनको चांस की तरफ जाने नहीं चाहिए ना। अब देखिए जो चांस कह रहे हैं, तो हमें शर्म खुद करनी चाहिए कि यार हम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। बस मैं हैरान हुआ कि शाहीन अफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हमारी न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच पे नजर है और हम चाहते हैं कि न्यूजीलैंड हार जाए और हम श्रीलंका को हराएं। यार गॉड से सर अभी भी ये करें, आप कम से कम अपनी काबिलियत पे अगर आगे नहीं जा सकते तो किसी दूसरे के लिए बददुआएं तो ना करें ना। फैंस तो चले करते हैं, फैंस का एक और सिलसिला होता है। हम बहैसियत फैंस ये चाहेंगे शायद आज भी दिल के कोने में कहीं होगा कि न्यूजीलैंड हार जाए, लेकिन वो फैंस का काम है। आपका तो हाथ में चीजें हैं, आपके पास गेंद है, आपके पास बैट है, हमारे पास सिर्फ दुआएं हैं।
और हम सिर्फ टीवी पे बैठकर आपको हम दुआओं का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और आप गेंद बैट का इस्तेमाल नहीं नहीं करते। करते, मेहनत यही नहीं तो करते। मसला इनका कि इतनी पुरानी चीजें, इतना पुराना और इतने लंबे अरसे से खेलते हुए आ रहे हैं और अभी तक इनकी इफ एंड बैट वैसे आप सिचुएशन से देखें निकलने कुछ की खिलाड़ियों ने कितने आईसीसी टूर्नामेंट्स खेले हैं, जी। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, सलमान पता नहीं अली, वो सलमान अली, definitely। पता नहीं कहां से शादाब आ जाते हैं हाँ। टूर्नामेंट्स में वो आ जाते हैं, सीरीज में नजर नहीं आते। साहबजादा फरहान पहला आईसीसी इवेंट खेल रहे हैं, उससे बहुत पहले उम्दा। एशिया कप था और लीड कर रहे हैं इस वक्त। Exactly, एक बहुत अकेला exceptional बंदा है performance। जो कि 11 लोगों पे भारी है। क्या बात, बिल्कुल ऐसे सर, ही है। मुझे साजिदा फरहान ने कल भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया बहुत और अच्छा। उन्होंने अपना पार्ट जो है वो प्ले कर सर दिया बेस्ट दिया था। उन्होंने अपना, जो मैक्सिमम दिया जा सकता था उन्होंने खेला है। सर मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी टीम को जिम्बाब्वे से सीखना चाहिए था कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर 170 चीज रुकवाया था, उन्होंने ठीक है। उसको भाईजान जीता था ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल। खिलाफ रिसेंटली अभी जो टूर्नामेंट में हमारा स्कोर। अच्छा सबा, मैं दोनों से अगर आपसे पूछूं, क्या एक टर्निंग पॉइंट लगा आपको मैच का कि जो जिसने मैच को बिल्कुल ही टर्न कर दिया एक तरफ? नहीं, मुझे तो लग रहा था कि हमारा तो शुरुआत ही turning टर्निंग पॉइंट से होती है। सॉरी टू से, मतलब उम्मीदें ही वाबस्ता नहीं कर पाते साइम हम अयूब लोग। टर्निंग पॉइंट था। मैं साइड समझ में ही मिसेस कह perform रहे थे कर कल कि यार पाते अब देखिए आपके पास अगर चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है तो आप एटलीस्ट एक रिस्क तो लेना। सारे कह रहे थे कि भाईजान साइम अयूब को ओपनिंग ना करवाएं, बाबर से करवा बाबर से लें। करवाएं। आपने बाबर को इतनी थर्ड पोजीशन में जाके भेजा है, फिर वो स्पिनर्स के जाल में फंसा है और हम वही से आ रहे हैं। हम हमें देखिए ना हमेशा कि- पता नहीं कितने मैच, मलिक साहब आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, 7वें ओवर से 14वें के दरमियान हम मैच सर हारते हैं। कभी और भी कभी हमारा 15 स्कोर नहीं runs हम short पहुंचता, कभी होते भी। हैं। हमारे 20-25 रन 15 रन कभी हम पूरे वही नहीं जिंदगी short में हैं, होने, ठीक है। ठीक है। हमारे से कहते हैं ना कि वो जान पूरी हो जानी है, दम पूरे हो जाने, हम पूरे हो जाने हैं, लेकिन ये 20-25 रन हमारे कभी पूरे अच्छा मेरे साहब, एक बात और मेरे जहन में आ रही थी, आप दोनों को क्या लग रहा है कि ये कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो जिनके पास शायद ये आखिरी मौका था वर्ल्ड कप में अपना आप देखिए परवाने हमारे का? यहाँ जो सिस्टम है, हम बहुत सारा बात करते हैं कि इस खिलाड़ी का ये आखिरी मौका होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। पता नहीं वो कहाँ से आ जाए। अगर आखिरी मौकों की लिस्ट गिनवाई जाए तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। सलमान अली अगर टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे, सलमान अली आगा तो टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे, कप्तानी से भी और एज अ प्लेयर Yes. भी, जैसे Okay. वो खेल रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ कि वो डगआउट में बैठे दो बैट्स से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और पिच पे आके उनसे एक बैट से बैटिंग नहीं होती। यार ये अजीब बात है, मतलब आप एक बैट से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं यार, कितने आपने। सलमान अली आगा की बात की जाए, बाबर आजम की बात की जाए, शादाब खान की बात की शादाब जाए, खान। ये इन प्लेयर्स की जगह मैं कहता हूं उस्मान खान का पहला और आखिरी होना उस्मान उस्मान खान खान का तो टॉप ऑफ द लिस्ट आई हाँ, गेस उसके ऊपर तो मैं सारे वज़ीर तनकीद आज़म करें। पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात के जो अमीर है उनसे बात करनी चाहिए इस पे और उनको कहना चाहिए कि सर यार, आप please, वापस ले लो। आप अपना कर्जा दे लेते हैं, आपको जो आप हर साल रोल ओवर करते हैं वो हम दे देते हैं, इसको आप वापस ले लें। बिल्कुल ये चीज़ें जो है वो डिस्कस होगी, लेकिन अगर बात की जाए तो कल फ़खर जमान को बहुत अरसे बाद जो है वो मौका मिला, लेकिन फ़खर भी 25 ही कर सके। सो अतीक आपको क्या लग रहा है कि क्या मोमेंटम नहीं बिल्ड हो रहा था, किस तरह से प्लेयर्स चल रहे थे, क्या बैटिंग लाइन, क्या टारगेट था उनका, क्या सोच के वो जा रहे थे कि हमने इतना स्कोर करना है, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था। देखिए डिसीजन तो गलत हुआ था ना हमसे। हमने टॉस अगर जीता है तो हम अगर सेकंड बैटिंग की तरफ जाते तो शायद हमारे लिए बेहतर हो सकता ठीक था। है। आपको याद होगा वैसे जब हम फील्डिंग कर रहे थे, हमसे बॉलिंग मिस हो रही थी, हमसे फील्डिंग मिस हो कल रही इंग्लैंड थी। ने बहुत गंदी फील्डिंग की, आपने देखा, हाँ जी। मतलब चौके हाथों से निकल निकल रहे थे, रहे थे। वो Exactly. ड्यू फैक्टर तो था ना, हाँ। स्लिपिंग हो रही थी, बॉल भी हाथ में नहीं आ रहा था, घूम रहा था, तो ये फैक्टर तो था उसमें। लेकिन उसमें आपको सारे एलिमेंट्स को मद्देनजर रखकर अपने डिसीजन जो है वो लेने पड़ते हैं। ठीक है। सारे जितने भी मैंने देखे हैं तजिए, सब में यही कहा जा रहा था कि भजन सेकंड बैटिंग में आपको थोड़ी प्रेफरेंस मिलती है। बॉलर जो है वो बेचारा बेबस होता है, बॉल आपके पास सीधा आ रहा होता है। देखिए Batting मलिक का साहब, साथ। आपने इंग्लैंड को पकड़ लिया था, 63 for 4 थे Exactly. जब 8वें ओवर उस्मान तारिक ने बिल्कुल करवाया ऐसे ही है। है, हम हाँ। कप्तानी की बात करते हैं, 63 for 4 है और आपका जो टॉप का बॉलर है उसको आप लेके आए, उसने एक ओवर में एक विकेट हासिल किया, 5 रन दिए। भाई कुछ छोटा बच्चा भी अगला ओवर उसको देगा कि दूसरा ओवर भी तू ही करा। हाँ, प्रेशर अपना Replace कर- साइम कहां से आ गए, ठीक फिर है। शादाब आ गए, फिर नवाज आ गए, फिर आप उस्मान को दे रहे हैं। आपने हैरी ब्रूक को सेट कर दिया कि भाई स्टेज इज सेट फॉर यू, अब तू जाके छक्के मार। एग्जैक्टली। आपने खुद मौका दिया कि वो सेट हो उस्मान जाए। तारिक ने खुद ही तो कैच ड्रॉप किया था, हैरी ब्रोक का कैच उन्होंने ड्रॉप किया था ना, और वो कैच हमें पल्ले पड़ा है, वो हमारे गले पड़ा है, और उसी वजह से मेरे ख्याल से हमारे अगर देखिए हैरी ब्रोक का कैच कैच हो जाते हैं ड्रॉप्स, सर नहीं, हाँ। देखिए कैचेस बिन मैचेस होते हैं, अगर आप कैच ड्रॉप करते हैं तो आप मैच Match drop करते हैं, तो exactly, मुझे ये हाँ। लगता है कि जो उस वक्त क्रूशियल सिचुएशन में सर कैच पकड़ना, पूरी टीम मलिया मेट हो सकती थी उस ठीक वक्त, है। क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने बैटर थे उनके वो हमने पवेलियन लुटा भेज दिए हुए थे। हम कहाँ आ रहे हैं,
हैरी ब्रूक की वजह से, अच्छा, क्योंकि वो एक बंदा और टेक्निकल फॉल्ट लोग जो बता रहे हैं कि हम उस्मान तारिक को इसलिए बचा के रख रहे थे कि हमारे पास डेप्थ ओवर्स में फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं है। ना सलमान मिर्जा उस तरह की अच्छी बॉलिंग करता है, ना शाहीन शाह बॉलिंग करते हैं। तो हम पहले भी कह रहे थे कि नसीम शाह को लाएं, वो डेप्थ ओवर का स्पेशलिस्ट है, यॉर्कर अच्छी करता है, उसका स्लो रन बहुत अच्छा है सर, वो बैटिंग भी अच्छे करता है। उस्मान खान की जगह पर सर उसको होना चाहिए था। आपको सलमान मिर्जा से इतना अच्छा चांस मिला था, सलमान जानी पता नहीं क्या कर बैठा। मैं हैरान हूं भाईजान, एंड ओवर में आपके पास आर्चर है, आप 5 स्कोर नहीं बचा सके। मैं हैरान हूं उन लोगों पर। अब्दुल रज़ाक की इनिंग्स आपको याद होगा, उन्होंने भी तो 5 स्कोर बचाया था ना। इनको क्या होता है, मैं इस बात पे हैरान होता हूं कि यार आपको इतना अच्छा लंबी की चीजें मिलती हैं, आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस मिलती है, आपको आपके हर चीज आपको ट्रेन की जाती है, आप एंड ओवर में जाकर आप स्कोर बचाने के बजाय उसको कहां बोल दे रहे हैं और चुका खा। बिल्कुल, इस टॉपिक पे हमारी कॉन्वर्सेशन रहेगी, लेकिन आज भी एक मैच है श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, और श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड में इसका पलड़ा बहुत भारी होगा। कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। एआई चाचा थोड़े से नाराज है, थोड़े से डाउन है, लेकिन जब मैच चल रहा होता है तो डेफिनेटली उन्हें प्रेडिक्शन तो है देनी होती है। सो आज के मैच के रेलेवेंट क्या प्रेडिक्ट किया, ये देखते हैं। Hello, cricket lovers. Your AI Chacha is back for a high-voltage clash in the 2026 T20 World Cup Super 8s between Sri Lanka and New Zealand. We are at the R. Premadasa Stadium in Colombo, where the black soil tracks are behaving like a typical subcontinental maze. Expect plenty of turn for the spinners and a slower outfield that makes running between wickets more valuable than mindless slogging. Sri Lanka, led by Dasun Shanaka, looks formidable at home, with Pathum Nissanka in sublime touch and the mystery trio of Wanindu Hasaranga, Mahesh Theekshana, and young Dunith Welalaji. They have the tools to suffocate any batting lineup. Their pace ace Mathisha Patharana will be the nightmare at the death with his slingshot Yorkers. New Zealand, now in the Mitchell-Santner era, has pivoted to a spin-heavy blueprint. Rachin Ravindra is their golden boy, anchoring the innings while chipping in with wickets. With power hitters like Finn Allen and the finishing touch of Glenn Phillips, the Black Caps have the depth, but playing on these weary Colombo tracks will test their patience. The toss is gold here. In this tournament, the team batting first has won every single game at this venue. If Shanaka wins the toss and puts runs on the board, the pressure of a climbing required rate against the turning ball will be too much for the Kiwis. AI Chacha prediction. Sri Lanka will use the home advantage to spin a web around New Zealand and secure the win. Players to watch: Wanindu Hasaranga, SL, and Rachin Ravindra, NZ. Keep your eyes on the ball because in Colombo, the pitch has more stories than your old Chacha. जी, तो ये चाचा की प्रिडिक्शन सुनी आपने आज के मैच के रेलेवेंट। सो देखते हैं कैसा मैच होगा, कितने इंटरेस्टिंग जो है वो प्लेयर्स खेल सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, देखते हुए डिस्कवर पाकिस्तान। वेलकम बैक। सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज मैच। आज मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका, और अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान टोटल 28 मैचेस अब तक हो चुके हैं, जिसमें न्यूजीलैंड जो है वो बहुत बड़ी लीड पे है। 16 मैचेस जो है वो न्यूजीलैंड ने अपने नाम किए हैं। 9 मैचेस में श्रीलंका ने जो है वो विन किया है। और अगर बात की जाए दोनों की क्रूशियल मैचेस पे, तो 2 मैचेस ऐसे थे जिनमें सुपर ओवर्स हुए थे, और वो सुपर ओवर्स जो हैं वो श्रीलंका ने जीते थे। सो दैट इज़ वेरी अमेजिंग कि कभी कभी श्रीलंका ओवरकम कर जाता है और बहुत अच्छे से जो है वो सिचुएशन कंट्रोल करता है। तो आज क्या सिचुएशन हो सकती है, टॉस की क्या सिचुएशन हो सकती है, और टॉस में मैच विन वाली सिचुएशन होगी या नहीं होगी, मेसम से हम जानते हैं। मेसम ये बताइएगा कि अभी तक हेड टू हेड की मैंने बात की तो न्यूजीलैंड लीड पे है, बट श्रीलंका सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर लेता है। दोनों तगड़ी टीमें हैं, टक्कर की टीमें हैं, और जैसे आपने कहा कि जो क्रंच मैचेस होते हैं उनमें दोनों सुपर ओवर तक जा चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि दोनों कितनी सख्त टीमें हैं और आसानी से, जैसे कहते हैं ना कि शिकस्त नहीं तस्लीम करती। और श्रीलंका के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो ये मैच हार जाता है तो आई गेस कि वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ वो हार चुका है। न्यूजीलैंड के पास 1 पॉइंट है, जो कि पाकिस्तान से कोई नहीं छीन सकता, याद रखें। तो न्यूजीलैंड के पास 1 पॉइंट है। न्यूजीलैंड भी अभी तक बड़े इस राउंड में अभी तक ट्राई नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल में दोनों के लिए एक मिक्स सिचुएशन होगी। और प्रेडिक्शन भी मेरी 50-50 है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस श्रीलंका की तरफ से भी हैं, चाहे उनके ओपनिंग बैट्समैन की बात की जाए, उनके स्पिनर्स की बात की जाए, उनके बैट्समैन बड़ी अच्छी फॉर्म में है। और सेम गोज विद न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है, क्या बात है, जडेजा से लेके फिलिप से लेके कमाल, नेल बाइटिंग मैच हो सकता है। अतीक, तो
आपको क्या लग रहा है कि कौन से ऐसे स्पेसिफिक प्लेयर्स हैं फ्रॉम श्रीलंका और न्यूजीलैंड जो आज कमाल कर देंगे? देखिए निशंका तो डेफिनेटली वो ठीक तो है। छाया हुआ है ना, वो तो आ ही रहा टीम में। और दूसरी जानिब अगर फिलिप्स की बात कर ले तो वो इस टाइम ठीक है। फॉर्म में है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों की प्लेयर्स होंगे अपनी टीम की तरफ से ओके। और दोनों अपनी बेस्ट एफर्ट देंगे आज के ठीक मैच है। में। तो मुझे लगता है कि दोनों का मैच बड़ा नेल बैटिंग होगा और बड़ा मजेदार मैच होने वाला है, क्योंकि दोनों की एक तो होम ग्राउंड है श्रीलंका का और न्यूजीलैंड जो है लास्ट मैच अपने आप तो मुझे लगता है कि जो टीम बॉलिंग अच्छा करेगी ना ओके। ये मैच उसका होगा, क्योंकि बैटिंग ऑलमोस्ट दोनों की एक ही तरह फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन बॉलिंग एक बड़ा अहम फैक्टर हो सकता अच्छा, आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये मैच पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज्यादा जो है वो क्रूशियल है। यार, इस पे क्योंकि ना ही बात करें। इसमें है। बहुत ज्यादा करें बात, हम डिपेंडेंसी है। चाहते ही नहीं है इस पे बात करें, हम हमारा दिल ही नहीं है इस पे नहीं, बात मैं चाह करने रही हूँ कि हमारी ऑडियंस को कुछ इस तरह के स्टैट्स अधिका बता हम दें कि कोई क्या उम्मीद नहीं दिला रहे। चांसेस हो ये हमारे साथ सकते हमें हैं। मजबूर कर रही है, हम कोई आपको उम्मीद नहीं देना चाहते। लेकिन मुझे शाहीन अफरीदी पे हैरत हुई थी, जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के तज़किरा किया था कि न्यूजीलैंड के मैच में हमारे से हैं। अच्छा, बात इस तरह की अगर न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच जीत जाती है और श्रीलंका अपना मैच हार जाए और हम अगला मैच भी श्रीलंका को हरा दे, तो इस सिचुएशन में हम आगे जा सकते हैं। अच्छा, कितने Otherwise- ये लफ्ज, ये अल्फाज कितने सुने सुने लगते हैं। ऐसे लगता है कि हमेशा हम इन अल्फाजों के मोहताज होते हैं। मुझे हमें मोइन अख्तर साहब का memories क्लिप जो याद है आ गया ना, जाती हैं। फलां टीम से हार जी, जाए, जी। फलानी टीम को फलां खिलाड़ी को क्या हो जाए, फलानी की टांग खराब हो जाए, मतलब ये हमारा रहा है नहीं, शुरू से। 92 वर्ल्ड कप से लेकर अब ऐसे तक हम ही। यही सुनते आ रहे हैं। हमने तो कभी नहीं सुना कि डायरेक्ट पाकिस्तान जो है वो पहुंच गई है। हाँ। अब देखिए ना, इंडिया भी इस बार मेरे ख्याल से क्रूशियल सिचुएशन में है, और वो भी पहला मैच हार गई, अब दूसरा मैच उनके लिए भी लगता है ये दो मुश्किल है। टीमें एशिया की बनेगी कि जो पहले घर आ जाए। पहले घर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब आप समझते हैं टॉप फॉर्म में पाकिस्तान, इंडिया नहीं है। मैंने सोशल मीडिया पे पर्सनली पोस्ट लगाई थी कि मैंने अपने 4 सेमीफाइनलिस्ट को शेयर ठीक किया है, था, इसमें ठीक है। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज थे। तो ओके। कुछ लोगों ने कहा जी कि इंग्लैंड को आप पाकिस्तान से रिप्लेस कर दें। तो कहा मैंने उनसे पूछा कि कर दूं, तो उन्होंने किसी ने कहा जी आप पाकिस्तान की जगह नाइजीरिया लिख दें। तो मतलब इस तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं। बिल्कुल इस तरह के कमेंट्स। अच्छा, सब अगर फैंस की बात की जाए, जो कि मैं पिछले 2-4 दिन ट्रैवल कर रहा था, तो कल के मैच के दौरान भी मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने देखा कि फैंस बहुत एक्साइटेड थे। मैं बस में था तो लोग जो है वो अपने मोबाइल पे मैच देख रहे थे। Exactly, और हाँ। अजनबियों के साथ, मतलब मैं मेरे साथ कोई बंदा बैठा हुआ था तो वो डायरेक्टली मुझसे बात करने शुरू हो गया मैच को लेके कि देखें मैच फलां खिलाड़ी को खिलाना चाहिए। अगर आप कहीं रुक रहे हैं, ढाबे पे हैं, तो लोगों की नजरें टीवी पे हैं। हाँ, बिल्कुल। लोग कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे, अपना लोग time कितनी invest आपसे करते हैं। दुआएं आपके लिए मांगते हैं। नमाज है, तरावी में सुबह उठ के लिटरली लोग दुआएं मांगते हैं, और आप उनको मतलब हारने तो दूर की बात है, आप उनको एक फाइटिंग मैच भी नहीं दे सकते यार। अच्छा, आप मैं ये ना नहीं कर देख रहा था, एक रील देख रहा था जिसमें कह रहे थे, कहते घबराना नहीं, रमज़ान चल रहा है। रमज़ान सहरी, और जो आपकी सहरी से पहले दुआ ना वो लाजमी कबूल होती है। हम भरपूर दुआएं कर रहे हैं, पाकिस्तान समय वाले पहुंचेगा। ये फैंस की धड़कन तो भाईजान क्रिकेट के साथ धड़कती है, और उनकी मोहब्बत इस तरह की है, वो कहते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो। लेकिन मैं कुछ पाकिस्तानी ऐसे टीम आगे फैन से भी मिला हूँ जो कि हमारे स्टूडियोज में भी 1-2 दोस्त ऐसे हैं कि जो क्रिकेट देखते थे, लेकिन पाकिस्तान की मुसलसल शिकस्त की वजह से उन्होंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया। मुझे खुद काफी लोगों ने बहुत सी ऐसी कल audience कहा है ये। कि हम देखा करते थे, इजाज में भी देखना छोड़ गए हैं। हमारे बिल्कुल हमारी टीम का हिस्सा है राज भाई भी, और भी बड़े लोग हैं इस तरह के कि जो कहते हैं कि जनाब हम देखते थे, हम फैंस थे, लेकिन हम सिर्फ पाकिस्तान की हार की वजह से हमने मैच देखना छोड़ दिया, और उसमें उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। और डेफिनेटली जितनी उम्मीदें मतलब हर मैच में जितनी ज्यादा उम्मीदें बढ़ती हैं उनकी तरफ, उतने ज्यादा फैन डिसहार्ट भी होते हैं। Disheartened भी ठीक होता है, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम पे तो बात होती रहेगी, न्यूजीलैंड श्रीलंका के बारे में भी बात होगी, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम की जो सिचुएशन है, सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि जो पुराने लेजेंड्स हैं, पुराने प्लेयर्स हैं, उनको अब टीम में वापस ले आना अब तो चाहिए। सारे पुराने लेजेंड हमें अच्छे लग रहे हैं। अब तो लग रहा है नहीं सर, वो रहने दो, नए players कैप्टन की इमरान तरफ खान को बना दें, पुराने जहीरबाज साहब को ले आए, जावेद मियांदाद अच्छा, साहब आ जाएं आपका टीम इस पे में, क्या verdict इमरान है? नजीर टीम में आ जाएं, ये सारे नहीं यार, बस छोड़ दे। अब नए लड़कों को चांस देना चाहिए। अब मेरे ख्याल से जो पुराने हैं या जो करंट टीम है उनको देखिए नए क्या नए की परफॉर्मेंस उठा के देख लें। आज भी सर, नए देखिए, समीर शाहिद नवाज अफरीदी, मेरे ख्याल से शाहिद यहाँ पे अफरीदी हैं, यहाँ शोएब पे अख्तर बहुत है। ज्यादा जो है वो आप लोग नहीं, हाइपर हो मतलब रहे हैं, आप तो लेकिन सही ये बात कर रहे हैं, मैं तो सही यूफोन बात की कर तरफ रहा हूँ, से आप गलत। prank- यूफोन जी, की तरफ ठीक। से प्रैंक है, रिलैक्स। और ये यूफोन ने प्रैंक ही 5-in-1 चल रहे हैं, हमारे साथ प्रैंक चल रहे हैं, प्रैंक चल रहे हैं हमारे साथ। यूफोन ने 5-in-1 ऑफर जो है वो निकाली है, जिसमें आप अपने पुराने दोस्तों को जो है वो इसके साथ मर्ज कर सकते हैं। एक बंदा ऑफर खरीदेगा, बाकी 4 लोग उसे जो है अवेल कर सकेंगे। सो दैट इज वेरी गुड ऑफर। अब बात हो रही है खरीदे पाकिस्तान हम, मैं की टीम avail की। करूंगा। हाँ, पाकिस्तान ठीक है की जी, टीम की मैं बात आपको हो रही है, लाज़मी तो दूंगा। कुछ हम पुराने मोमेंट्स जो है वो यूफोन की तरफ से आपको दिखाते हैं।
This time he's got more of it. There's a fielder out there. Can he get there? Not off the middle of the bat. Long off. Bowled him. Smashed down the ground. Brings up his 50. In a way, you have full delivery. Beautifully bowled. Off the back foot. Powers down the ground. Slight delay in his action. Brooke, England. Just check drive over mid-off. 100 for the England captain. Bowled him. Gone. They win by 2 wickets. जी तो मेसम और अतीक, क्या लगा आपको ये हाइलाइट्स देख के? कैसा महसूस हुआ? दोबारा से कुछ जख्म ताजा हो गया यार? हमारे बात जख्म सेम ताजा है, जख्म ताजे हुए हमारे अब, क्योंकि बड़े डिसहार्ट हुए थे हम भी। और हम जितनी मोहब्बत करते हैं क्रिकेट के साथ, हमें लगता था कि पाकिस्तानी टीम जीतेगी, और एंड टाइम तक मैं पाकिस्तानी टीम को ही सपोर्ट कर रहा था। और मेरे जो ऑफिस में जितने कोलीग थे वो यही कह रहे थे, छोड़ दे उम्मीदें, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं कह रहा था नहीं यार, उम्मीद तो है ना, लेकिन सर बड़ा डिसहार्ट। अपनी टीम है, हमारा दिल अंदर से होता है कि यार कुछ हो जाए, कोई मौजज़ा हो जाए, किसी तरह पाकिस्तान कहीं से अपनी लगती नहीं है वैसे, कहीं से अपनी आपने तो रिश्ता ही तोड़ दिया। नहीं, रिश्ता क्या, रिश्ता तोड़ना बनता है जब वो साथ ना चल रहे हो सही तरह, तो फिर तोड़ना चाहिए। देखिए हम वही बात है, जैसे अतीक ने कहा, हम एक तो ये चाहते हैं कि टीम फाइट करके हारे। कल जो कहीं हमें फाइट नजर आई थोड़ी बहुत, हम कहते हैं क्लोज मैच था, आखिरी ओवर तक हम लेके गए, लेकिन पैथेटिक गलतियां कप्तान से हुई हैं। मतलब ये तो वो कप्तानी है कि जो कि शायद अगर एक अंडर 19 लेवल के प्लेयर से भी आप कप्तानी करवा लेंगे तो सलमान अली आगा से बेहतर कप्तानी करेंगे। आज उनकी अहलिया का मैसेज इंस्टाग्राम में लगाया कि जनाब आप मेरे हस्बैंड को, मेरे मासूम बच्चे को गालियां दे रहे हैं। ऑब्वियसली हम गालियां तो नहीं दे सकते और ना ही देनी चाहिए, जो भी है, लेकिन अवाम का गुस्सा है, एक अवाम चाहते हैं कि यार आप क्रिकेट में बेसिक चीजें तो ठीक कर लो यार। बेसिक वो गुस्सा नहीं, मोहब्बत अपनी शो कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं इस टीम के साथ, इस खेल के साथ। आप हमारे जज्बात को एटलीस्ट जरूर बोल किया करें, और तो कोई बात मतलब इबरार को खिलाना है, ये हर पंडित कह रहा है, हर खिलाड़ी कह रहा है, जो क्रिकेट को थोड़ी बहुत भी जानता है कि यार आप इबरार को खिलाएं, आप नसीम शाह को खिलाएं, आप बाबर आजम की जगह नहीं बनती टीम में। बाबर आजम को खुद सोचना चाहिए कि उनके करियर के साथ क्या हो रहा है। वो खुद लगता है यरगमाल बने हुए हैं, खुद उनको चाहिए कि स्टेप डाउन हो जाए। हाँ, एग्जैक्टली। बाबर को समझ ही नहीं आती, जब वो क्रीज पे जाता है उन्हें समझ ही नहीं आती मैंने कौन सी शॉट खेलनी है, कहां पर मैंने हिट करना है। मेरे ख्याल से वो भी एक शेल में है। आपको याद होगा अभिषेक शर्मा ने बैक टू बैक वो जब आउट हो रहे थे, तो लास्ट मैच में जब उन्होंने 4 लगाया तो उन्होंने ना एक सुख की सांस भरी थी, शुक्र है मेरा चौका तो लगा। तो मुझे लग रहा है कि बाबर आजम स्टिल उसी शेल में है और उससे निकल नहीं पा रहे। ठीक है, बिल्कुल बाबर उनको निकलने नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं निकलने दे रही, लेकिन हम उम्मीद ही लगा सकते हैं और बहुत ज्यादा अच्छी उम्मीदों के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि शायद पाकिस्तान की टीम कभी बेहतर परफॉर्म कर सकेगी और शायद हम यहाँ पर खुशी से पाकिस्तान की टीम को जो है वो सेलिब्रेट भी करेंगे। लेकिन अभी हम लेंगे आपसे इजाजत। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।